मॉर्निंग दोस्तों। पॉलिटी के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं ये एसएससी में आए हुए हैं, कुछ और एग्ज़ाम उनमें आए हुए हैं, एमटीएस वगैरह में, बैंक में भी ऐसे क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी कोई तुक्के से। तो देख लेते हैं, इनका एक प्रैक्टिस सेट लगा लेते हैं फटाफट। तो पहला क्वेश्चन है, विच इज़ द कॉम्पिटेंट बॉडी टू प्रिस्क्राइब कंडीशंस फॉर एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप। तो पहले मैंने प्रैक्टिस सेट में आपको बताया है इस क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पे कौन करेगी एक्विजिशन की कंडीशन, कौन बताएगी? पार्लियामेंट बताएगी। ये आर्टिकल, ये बात कौन से आर्टिकल से डील करती है? आर्टिकल 11 अंडर पार्ट 2 कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइज पार्लियामेंट टू मेक एनी प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू एक्विजिशन या हटानी हो, टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप एंड, और जो भी इससे जो सिटीजनशिप है इससे रिलेटेड मैटर है, तो उसमें कौन काम कर सकती है? पार्लियामेंट ही भाई उसमें उसको ऑथराइज है वो इस चीज़ में, वो कोई भी प्रोविज़न लाना, उसमें कोई भी चेंज करना है या कोई ऐड करनी है बात, तो वो कौन कर सकती है? पार्लियामेंट। उसके बाद क्वेश्चन हमारा, बाय विच ऑफ द मोड्स कैन सिटीजनशिप बी एक्वायर्ड इन इंडिया। तो 5 वे है, मैंने आपको पहले ही बताया। बाय बर्थ, पहला आप सिटीजन कहलाओगे इंडिया के अगर आपका जन्म कहाँ पे होता है? इंडिया में होता है। बाय रजिस्ट्रेशन, बाई नेचुरलाइजेशन, बाई डिसेंट। अगर आपको इनको डिटेल में पढ़ना है ना, तो आर्टिकल आप 11 सर्च करें मेरे यूट्यूब चैनल पे, आपको मिल जाएगा। वहाँ पे मैंने आपको ठीक ठाक बताया है। स्टार्टिंग में पढ़ाना स्टार्ट किया था तो थोड़ा सा आवाज़ भी ऐसे ही थी, धीरे धीरे करके, बट ठीक है मैंने बताया है, वरना आप और कहीं से भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद है बाई डिसेंट और एंड एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए न्यू टेरिटरी इनटू इंडिया। तो ये 5 वे थे जिनसे क्या है सिटीजनशिप एक्वायर्ड की जाती है इंडिया में। अच्छा जी, चलो हटाई कितने वे से जाती है? 3 वे से, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। ऐसे क्वेश्चन आई थिंक आगे आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है, नो पर्सन शैल बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया इफ़ ही हैज़। तो उसके पास क्या है? दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप है, तो वो क्या है? इंडिया का सिटीजनशिप नहीं ले सकता या नहीं होगा, उसके ऑटोमेटिकली हट जाएगी। तो इसका आंसर होगा वॉलेंट्री एक्वायर्ड सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री। उसके बाद क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द आर्टिकल सिटीजनशिप राइट ऑफ पीपल हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया इज मेंशन। तो आर्टिकल 6 में इसके बारे में बात की गई है। अगर आपने आर्टिकल 6 नहीं पढ़ा है तो आपको एक बार आर्टिकल 6 देखना तो चाहिए, आई थिंक ज़रूरी है। वैसे मैं थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ आर्टिकल 6 में क्या है। आर्टिकल 6 कंटेन द सिटीजनशिप राइट ऑफ पीपल हु माइग्रेटेड, कहाँ से? पाकिस्तान से, टू इंडिया। अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस अंडर दिस आर्टिकल, एनी पर्सन हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, कब? टू इंडिया बिफोर 19 जुलाई 1948 से पहले अगर इंडिया में आया है तो, either of his her parents or any of his grandparents was born in undivided India, जब कटा अब भारत पाकिस्तान नहीं था, सब एक था, shall be considered as citizen of India। समझ रहे हो आप? और डेट क्या है? 19 जुलाई 1948 से पहले, चाहे उसके पेरेंट्स यहाँ पे बोर्न हुए हो, ठीक है, या उसका जन्म हुआ या उसके ग्रैंड पेरेंट्स हुए हो, अनडिवाइडेड इंडिया से पहले, तो वो क्या है? कंसीडर्ड, उसको कंसीडर किया जाएगा सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ये आर्टिकल 6 में बताया गया। थोड़ा और डिटेल में आप देख सकते हैं, वैसे अलग से मैंने मोटा मोटा आपको बताने की कोशिश की है। उसके बाद है क्वेश्चन, विच कैटेगरी ऑफ सिटीजन्स ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड एज मे बी रजिस्टर्ड एज ए वोटर। तो क्या है? नॉन रेजिस्टेंट सिटीजन्स। अब ये क्या चीज़, ये क्या बला आ गई भैया? देखो, ए नॉन रेजिडेंट सिटीजन, NRI सुना होगा आपने। ये NRI तो शॉर्ट फॉर्म तो काफ़ी सुनी होगी, लेकिन इसकी फुल फॉर्म नहीं सुनी होगी। क्या फुल फॉर्म होती है? नॉन रेजिडेंट सिटीजन इज ए पर्सन होल्डिंग इंडियन पासपोर्ट एंड हैज़ स्टेड फॉर मोर देन 180 days आउटसाइड दूसरी कंट्री, एंड ए NRI हैज़ फुल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, दोज ही मे बी रजिस्टर्ड वोटर। सिंपल सी बात, तो फिलहाल इसमें इतनी जान लो। अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो इस बारे में ये आर्टिकल है, कौन सा है मेरे को ध्यान नहीं, सिटीजनशिप वाला ही पार्ट 2 में ही बताया गया है, आप देख सकते हो। इतनी सी बात जान लो कि भाई नॉन जो रजिस्टेंट सिटीजनशिप NRI है जो पर्सन, अगर उनके पास इंडियन पासपोर्ट है और वो स्टे करते हैं मोर देन 180 days आउटसाइड इंडिया, ठीक है, और NRI हैज़, उसके पास फुल राइट हैं, सिविल राइट हैं, पॉलिटिकल राइट्स हैं,
दोज ही मे बी ए रजिस्टर्ड वोटर। इतनी सी बात जान लो। उसके बाद क्वेश्चन है इन हाउ मैनी वेज इंडियन सिटीजनशिप कैन बी लॉस्ट। तो मैंने आपको बताया था ऊपर ही, तो 3 वे हैं जिनसे हम जिससे इंडियन सिटीजनशिप है उसको हटाया जा सकता है। देखो तीनों वे है ना, उनको डिटेल में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैं आपको मोटा मोटा यहाँ पे बता देता हूँ। एक तो भैया सिंपल सी बात है कि भाई आप अपनी सिटीजनशिप खुद हट रहे हो वहाँ से, वॉलेंट्री गिविंग अप, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रिन्यूकेशन। और दूसरा क्या, टर्मिनेशन, सरकार हटा दे आपको। भाई आपने दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप ले ली तो सरकार के पास प्रोविजन रूल है, लिखा हुआ है, तो वो आपको कहेगी भी आपकी जो सिटीजनशिप है इंडिया की वो हट चुकी है। और तीसरा ये है डिप्रीवेशन। अब ये सारे 3 वे हैं जिनको आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना चाहिए क्या है इसके बारे में, लेकिन मैंने यहाँ पे MCQ है तो बताने की कोशिश की है। 3 वे से आप कौन कौन से हैं वो आपने सुन लिया। उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू स्टेट इन इंडिया इज़ डन बाय, किसके द्वारा, भाई मेजोरिटी कितनी चाहिए, तो सिंपल मेजोरिटी के साथ न्यू स्टेट का फॉर्मेशन किया जा सकता है। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब करना।